डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी हड्डियों में कमजोरी, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो पिचक जाती है, जितना कि हम गाँव में लोग बहुत डरते हैं कि। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल यादव, कंसल्टेंट जॉइंट एंड स्पाइन सर्जन, संजीवनी अस्पताल, कोटपूतली। कमर दर्द है, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनमें बहुत कॉमन है। यंग एज में भी कॉमन है बट ओल्ड एज में ज़्यादा है। दोनों का अलग अलग कारण रहता है। जो यंग एज में रहते हैं, जो जवान लोग रहते हैं, उस मेनली जो कारण रहता है वो रहता है जैसे आपको कभी चोट लगी, एक तो फ्रैक्चर हुआ, उसके कारण से दर्द है, जो पुराना कभी फ्रैक्चर रहा है, या फिर डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी हड्डियों में कमजोरी आती है तो हमारी हड्डियों में थोड़ा दबाव बनता है। जैसे कि ये हमारी नॉर्मल ये डिस्क है, तो इसमें क्या आता है कि इसकी ऊंचाई अभी इतनी है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई बार हमारी ऊंचाइयाँ थोड़ी कम हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो जोड़ होते हैं हमारे, ये इनको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं, तो इनमें घिसावट आ जाती है, जिसके कारण से हमारी जो ये नसें निकल रही हैं जो येलो कलर में हैं, इन पे दबाव पड़ने लगता है, और दबाव पड़ने से जो दर्द है वो कमर से पैरों में जाने लगता है। ये इस तरीके का जो कंप्लेन है ये दोनों एज ब्रैकेट में, मतलब यंग पेशेंट्स में भी और ओल्ड एज पेशेंट्स में मिलती है, बट दोनों की जो इटियोलॉजी है, मतलब जो कारण है वो अलग अलग है। एक तीसरा कारण जो माताओं में बहुत कॉमनली मिलता है, क्योंकि जब माताओं को महीने आने बंद होते हैं उसके बाद से उनकी हड्डियों में जो कमजोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि थोड़े से झटके से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो पिचक जाती है, तो उसमें कई बार हड्डी बनती नहीं है, तो उसके कारण से उनको बहुत दर्द रहता है, जिसको हम वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। उसका भी इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि रीढ़ की हड्डी है और उसमें दर्द है उसका इलाज नहीं होता है। नॉर्मली मैं ऑलमोस्ट डेली कम से कम 2 से 3-4 ऑपरेशन जो रीढ़ की हड्डी के हैं वो मैं कर रहा हूँ। कमर दर्द है, उसके अलग अलग कारण हैं और उसका टाइमली हमें इलाज कराना चाहिए। अगर हम उसका नहीं कराते हैं तो ये जो नसें जो हमारी आ रही हैं, इन पे अगर दबाव बढ़ेगा तो आपके नीचे का पैर काम करने या फिर जो सुसु पोटी का जो रास्ता होता है वो खराब हो जाता है। तो इसका जो इलाज है वो अलग अलग तरीके से होता है और वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। कोई ऐसा उसमें रिस्क नहीं रहता है, जितना कि हम गांव में लोग बहुत डरते हैं कि जी रीढ़ का ऑपरेशन करा लिया तो फिर तो बिल्कुल बैठ जाओगे। ऐसा नहीं है, रीढ़ का ऑपरेशन बिल्कुल संभव है और अच्छा इलाज है। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। दूसरा, जो कमर का जो दर्द है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो कमर का दर्द है वो कमर में या पैरों में, ऐसा नहीं है। अगर हमारी गर्दन में भी तकलीफ है वो भी रीढ़ की हड्डी में है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका अपना लाभ उठाएं, इस सुविधा का। आप स्वस्थ रहें, अपनी हड्डी को मजबूत रखें, और कभी भी कोई भी रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है या जोड़ों की समस्या होती है तो संजीवनी अस्पताल में कंसल्ट करें और अच्छे से अच्छा परामर्श पाएं। धन्यवाद।